Welcome students, how are you? I hope you are good in health. So let's start our lecture. Today our topic is the evaporation. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है the evaporation. हम लोग पहले देख लेते हैं कि evaporation क्या है। कि हम लोगों ने evaporate से पहले हम लोग देखेंगे vaporization क्या है। vaporization मतलब बुखारात बनना, ठीक हो गया। evaporate हो जाना। अब उनका मतलब गैसेस में चेंज हो जाना। किस में चेंज हो जाना? गैसेस स्टेट में। तो ई का मतलब क्या है? विदाउट हीटिंग, ठीक हो गया। जब एवेपोरेशन क्या होती है कि लिक्विड का गैसेस स्टेट में चेंज हो जाना विदाउट हीटिंग, मतलब उसको हीट किए बगैर जब हमारी लिक्विड स्टेट वेपर में चेंज हो जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक डिश ली हम लोगों ने, एक उसके अंदर वाटर दिया। वाटर के कुछ देर बाद देखेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाएंगे। वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? इवेपोरेट होंगे। अब देखें, एक दो दिन तक देख लें। अब मैंने उसको कोई टेम्परेचर नहीं दिया, कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर मैंने उसको नहीं दिया, तो वो क्या हो गया? इवेपोरेट हो गए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इवेपोराइजेशन। ऐसा क्यों होता है कि हम लोगों ने इंटरनल टेम्परेचर भी एक्सटर्नल टेम्परेचर नहीं दिया बट पानी के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो चुके हैं। तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है उसके मॉलिक्यूल जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं और वो जल्दी से फिर पानी की सतह जो है वो कम हो जाएगी। और इसकी इवेपोरेशन कहाँ से स्टार्ट होगी? सरफेस के ऊपर से। यहाँ से पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे, ऊपर सरफेस से, ठीक हो गया। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल, इसको हम लोग ना तो कोई बॉइलिंग कहेंगे कि हम बॉइलिंग पॉइंट इसका, और ना ही इसको हम स्टीम कहेंगे। क्योंकि हम लोगों ने इसको हीट ही नहीं प्रोवाइड किया है। जब हीट नहीं प्रोवाइड किया तो इसका बॉइलिंग भी कोई नहीं है और इसको स्टीम का नेम भी हम नहीं देंगे। अब इसका हमारे लाइफ में बहुत अहम किरदार है ना इवेपोरेशन का। तो हम एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग कपड़े सुखाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके जब आप लोग उसे धूप में डालते हैं तो उसके अंदर से जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो मॉलिक्यूल जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपके क्लॉथ जो हैं वो थोड़े से कूलिंग प्रोसेस में जाते हैं, मतलब ठंडे रहते हैं। अगर आप लोगों ने इसे धूप में मतलब डालते हैं तो वो तो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। क्योंकि उसे हीट मिल रही होती है धूप से। हम नहीं उसे हीट दे रहे, उसे नेचुरली हीट मिल रही है, मतलब उसके इन्वायरमेंट से मिल रही है। तो हीट हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, इन्वायरमेंट नेचुरल इन्वायरमेंट से जो इसे हीट मिल रही है उसकी वजह से वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग उसे धूप में नहीं भी डालते हैं, आप लोग जिस दिन धूप नहीं होती है उस दिन भी तो कपड़े सुखाते ही हैं। तो अगर उस दिन आप लोग ने सुखा रहे हैं तो तब भी वो इवेपोरेट हो जाएंगे। तो उसके कुछ मॉलिक्यूल जो हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो इवेपोरेट हो जाएंगे, बट जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है वो उसके अंदर ही रह जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें कि आप लोग के पास ये एक शर्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक शर्ट है, ठीक हो गया। आपने क्या इसके ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। जब आप लोगों ने इसको सुखाने के लिए डाला तो इसके वाटर मॉलिक्यूल्स ये सारे जो से हैं वो हवा में उड़ गए, ठीक हो गया। इनकी काइनेटिक एनर्जी, बट ये कुछ की काइनेटिक एनर्जी कम है तो ये इसके अंदर रह जाएंगे। अब ये क्या करेंगे, पूरे शर्ट में पूरी बॉडी में जो है कूलिंग का प्रोसेस करेंगे, मतलब आपकी शर्ट ठंडी रहेगी। इसी वजह से, क्योंकि उसके कुछ मॉलिक्यूल इवेपोरेट नहीं हुए थे तो उसकी वजह से वो उसको कूलिंग प्रोसेस में लेकर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि इवेपोरेशन के जो है ना वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो बहुत चीज़ों पे ऊपर डिपेंड होती है इवेपोरेशन। तो उनके फैक्टर्स कौन से हैं? टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड और नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर को, कि टेम्परेचर कैसे इफ़ेक्ट करता है इवेपोराइजेशन में। तो आप लोगों को ने नोट किया होगा कि समर में जो है गर्मियों में ज़्यादा जल्दी कपड़े खुश्क होते हैं बनिस्बत सर्दियों के। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समर में जो सा टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत सर्दियों में टेम्परेचर लो होता है। तो इसकी वजह से कपड़े जो है वो सर्दियों में ज़्यादा टाइम लगाते हैं खुश्क होने में और सर्दियों में जल्दी खुश्क हो जाते हैं।
तो इसकी वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाती है। तो यहाँ पे एट हाई टेम्परेचर मोर मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड आर मूविंग विद हाई वेलोसिटी। ठीक हो क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है ना जल्दी से मूव ऑफ करेंगे और मोर मॉलिक्यूल इस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस, तो उसकी सरफेस से ज़्यादा मॉलिक्यूल निकलेंगे। इवेपोरेशन फास्टर एट हाई टेम्परेचर देन एट लो टेम्परेचर। तो ये इसका टेम्परेचर का इफेक्ट था। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। किस सरफेस एरिया पे क्या है, तो आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल ये एक डिश है, ठीक हो गया, इसके अंदर वाटर है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे। तो अब इवेपोरेट कैसे होंगे, देखें यहाँ पे सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है ना, तो इसके लिए यहाँ से भी वो इवेपोरेट होंगे, यहाँ से भी उसको ज़्यादा टाइम सरफेस एरिया मिल रहा है इवेपोरेट होने के लिए। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बोतल लेती हूँ, अब इस बोतल में इसका सरफेस एरिया इतना ही है, तो सो पानी के मॉलिक्यूल यहाँ वाले पानी के मॉलिक्यूल को भी यहाँ से गुजरना है, इसके मॉलिक्यूल को भी यहाँ से गुजरना है, सबको। सो इसकी वजह से इसका सरफेस एरिया कम है, तो यहाँ से इवेपोरेशन कम होगी, और इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इसकी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैज़ चांस टू एस्केप फ्रॉम इट। कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स के तादाद को उतनी ही जगह मिलेगी कि वो एस्केप आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है विंड, कि हवा का क्या है। तो देखें जैसे जितनी तेज़ हवा चलेगी उतने ही जल्दी जो है इवेपोरेशन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हवा अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को स्वीप अवे कर लेगी, अपने साथ ही उड़ा कर ले जाएगी। तो विंड ब्लोइंग ओवर द सरफेस ऑफ अ लिक्विड स्वीप्स अवे द लिक्विड मॉलिक्यूल दैट हैव जस्ट एस्केप आउट। दिस इंक्रीज द चांस ऑफ मोर लिक्विड मॉलिक्यूल टू एस्केप आउट। इसलिए हवा जितनी ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी उतनी ही इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, और जितनी कम हवा चलेगी इवेपोरेशन कम होगी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ अ लिक्विड। तो हर लिक्विड की अपनी अपना एक लिमिट होती है, अपनी अपना टाइम होता है कि वो कितना टाइम लेगी इवेपोरेशन होने में। तो अगर हम लोग बात करें वाटर की, लिक्विड की और ईथर की, तो हमारे पास वाटर की अलग है कि वाटर अपने टाइम पर रेट ऑफ इवेपोरेशन है, ईथर का अलग रेट ऑफ इवेपोरेशन है, और अल्कोहल का अलग रेट ऑफ इवेपोरेशन है। तो देखें फॉर एग्जांपल मैं अब ईथर और अल्कोहल को ले देती हूँ, तो वाटर है, वाटर इवेपोरेट होने के लिए टाइम लेगा। बनस्पत ईथर के फॉर एग्जांपल आपने ईथर को अपने पाम के ऊपर गिराया है, तो ईथर के जो अंदर काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, सो इसकी वजह से वो जल्दी इवेपोरेट है। फॉर एग्जांपल ये ईथर है, या आपने अपनी हथेली के ऊपर गिराया है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएंगे। इसके वो मॉलिक्यूल जो इवेपोरेट हो जाएंगे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो इवेपोरेट हो जाएंगे, और कुछ की जो काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो इवेपोरेट नहीं होंगे। तो वो क्या करेंगे, वो कूलिंग करेंगे आपके हाथ के ऊपर, कि आपको ठंडक महसूस होगी। तो वो इन्हीं मॉलिक्यूल की वजह से हुई है जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम थी, तो वो इवेपोरेट नहीं हुए थे। इसी की बनस्पत अगर आप पानी को फ्लोर पे गिराते हैं या अपने हाथ पर रखते हैं, तो आपके हाथ पर पानी थोड़ा टाइम लगाएगा, ईथर की बनस्पत थोड़ा टाइम लगा देगा इवेपोरेट होने में। क्यों, क्योंकि इसके काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल ईथर की बनस्पत इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कम होती है। सो डज द स्पिरिट एंड वाटर इवेपोरेट एट द सेम रेट, मैंने आपको बताया नो। लिक्विड डिफर द रेट एट विच दे इवेपोरेट, सेपरेट द फ्यू ड्रॉप ऑफ ईथर और द स्पिरिट ऑन योर पाम, यू फील कूल्ड बाय। अब मैंने बता दिया कि उन्होंने कहा क्यों आपको ठंडक महसूस हुई। क्यों, क्योंकि कुछ काइनेटिक एनर्जी जो थी मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी जिनकी ज़्यादा थी वो इवेपोरेट हो जाएंगे, और जिनकी कम थी वो इवेपोरेट नहीं होगी, और इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल इवेपोरेट नहीं हुए वो क्या करेंगे, ठंडक महसूस करेंगे। यह आज आपका टॉपिक था, हमने इवेपोरेशन का पूरा टॉपिक पढ़ा। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से याद करना है, इवेपोरेशन को और इसके फैक्टर्स को भी याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि सर्दियों में कपड़े क्यों जल्दी नहीं सूखते और गर्मियों में क्यों सूख जाते हैं। फिर ये ईथर वाला आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।